दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज हम देखेंगे रामसर साइट और कन्वेंशन के बारे में। क्योंकि भारत में टोटल 99 रामसर साइट हो गई हैं। तो लेटेस्ट रामसर साइट के बारे में देखेंगे, रामसर कन्वेंशन के बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में देखेंगे और PYQ को भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो सबसे लेटेस्ट जो न्यूज़ है तो देखेंगे, शेखा झील जो अलीगढ़ में है उसको यूपी का 12वां और भारत का जो है 99वां जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। आप देखेंगे यूपी में गंगा नहर के पास आप देखेंगे ये एक स्थित एक जो है ताज़े पानी की नेचुरल झील है। और बात करें यूपी की दोस्तों, तो सबसे छोटा जो है रामसर साइट देखेंगे तो पटना बर्ड सेंचुरी एटा में स्थित है। ये यूपी का सबसे छोटा रामसर साइट है। अगर वहीं दोस्तों बात करें सबसे बड़ी रामसर साइट की, तो ये आपको पता होगा, इससे PYQ भी पूछा गया है कि यूपी का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। अगर जिन लोगों को नहीं पता तो आपको बता दें कि जो अपर गंगा रिवर है, अपर गंगा रिवर, ये जो है यूपी का सबसे बड़ा रामसर साइट स्थल है। अगर वहीं यूपी की ओवरऑल इंडिया में पोजीशन की बात करें तो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रामसर साइट यूपी के पास है 12। पहले नंबर पर तमिलनाडु है 20 के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। ठीक है, अगर बात करें तो शेखा झील की जो बात कर रहे हैं, जो अलीगढ़ में स्थित है, जो लेटेस्ट जोड़ा गया है, वो एक क्रिटिकल स्टॉप ओवर की तरह काम करता है। ठीक है, यानी एक फ्लाईवे की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे माइग्रेशन होता है शेखा से पटना, पटना से यहाँ से एक जो है ये माइग्रेशन, यानी पक्षियों के लिए एक फ्लाईवे का महत्वपूर्ण पड़ाव है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, रामसर साइट जो होता है और उसका जो है विश्व में क्या योगदान है, भारत का क्या योगदान है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें। इसे 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर शहर में ये कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, और 1975 में ये लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, भारत जो है इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है 1971 में। इसका उद्देश्य क्या है? आर्द्रभूमि का संरक्षण और उसका जो है तर्कसंगत रूप से उपयोग हो सके, ये लक्ष्य है। ठीक है, रामसर शहर के नाम पर ही कन्वेंशन का नाम पड़ा। तो भारत के पास हमने बता दिया कि 99 जो है टोटल रामसर साइट हो गए हैं। तमिलनाडु के पास सर्वाधिक 20 हैं, उत्तर प्रदेश के 12। अगर ओवरऑल भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में, और सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। नवीनतम देखेंगे तो अभी हमने बताया कि शेखा झील उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़ में, और प्रथम जो है रामसर साइट चिल्का झील जो उड़ीसा में मौजूद है। अगर वेटलैंड के प्रकार की बात करें तो वहाँ पे देखेंगे फ्रेश वाटर लेक आपको मिल जाएगा, टाइडल एरिया, आर्टिफिशियल वेटलैंड मिल जाएगा, मरीन एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे जो सागरी एरिया होता है, ओशनिक रीजन होता है, उसमें उसको भी शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो विश्व वेटलैंड डे होता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर बात करें इसके इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये प्रवासी पक्षियों का आवास का संरक्षण करता है, बाढ़ नियंत्रण, यानी जो वेटलैंड होता है वो प्रवासी पक्षियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाढ़ नियंत्रण के लिए है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैव विविधता बनाए रखता है, मछली पालन और रोज़गार के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पर्यटन शिक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसका वेटलैंड का इम्पोर्टेंस है। अगर बात करें, अभी हमने कहा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की, तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो भी संकटग्रस्त जो है वेटलैंड है उसकी सूची शामिल की जाती है और उसको इकोलॉजिकल रूप में जो है उसका परिवर्तन करके आप जो है ग्लोबल इम्पोर्टेंस दिया जाता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, यानी सबसे पहला जो
वेटलैंड था जिसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भारत को शामिल किया गया था, वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था। 1990 तक ये शामिल रहा। अब उसमें क्या हुआ, इकोलॉजिकल जो है उसमें स्ट्रगल देखने को मिला था, जल की कमी हो गई थी, अवैध अतिक्रमण के कारण जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए सबसे पहले इसको शामिल किया गया। लोकटक झील को भी शामिल किया गया था। जी ध्यान रखिएगा, फुमडी का जो है अपघटन होने लगा था। फुमडी क्या है, एक फ्लोटिंग आपको घास देखने को मिलेगी, ठीक है, उसे फुमडी कहा जाता है। तो वहाँ पर कृत्रिम बांधों का निर्माण किया गया जिससे जैव विविधता को नुकसान हुआ था। फिर इसके बाद चिल्का झील को भी शामिल किया गया था, ठीक है, और उसको बाद में हटा दिया गया क्योंकि उसमें जो है जल निकासी में सुधार हुआ था। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अब जो अभी हमने बात की 99 की शेखा की बात कर ली, यूपी में है। अगर 98 नंबर की बात करें रामसर साइट को, तो आप देखेंगे ये पटना बर्ड सेंचुरी यूपी में फरवरी 2026 में शामिल किया गया। 97 नंबर पर देखेंगे तो चारी ढांड वेटलैंड जो है गुजरात को शामिल किया गया था, ठीक है। अब बात करें रामसर साइट को, अगर कोई क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल करना होता है तो उसकी क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले राज्य स्तर पर ये प्रोसेस चालू होता है। तो राज्य सरकार में या राज्य स्तर पर जो राज्य वेटलैंड प्राधिकरण होता है वो महत्वपूर्ण जो भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड उनकी पहचान करता है, ठीक है, उसकी जांच करता है। फिर दूसरा होता है उसका डेटा संकलन करता है, और फिर जो है राज्य प्राधिकरण जो है ये प्रस्ताव भेजता है राज्य सरकार जो है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजता है। फिर इसकी क्या होती है, टेक्निकल रिव्यू होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, फिर ये जो है केंद्र सरकार जो है इसको नॉमिनेशन के लिए जो है रामसर कन्वेंशन सचिवालय स्विट्ज़रलैंड में भेजती है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, फाइनल डिसीजन होता है कि इसे वेटलैंड घोषित किया जाए इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट का कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करें तो इसमें वेटलैंड को अगर राज्य सरकार या कोई भी घोषित कर रहा है तो उसके जो है 9 जो है वैज्ञानिक मानदंड तैयार किए गए हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात करें PYQ की बात कर लेते हैं। तो UPSC में क्वेश्चन पूछा गया, कुछ पेयर्स दिए गए हैं जैसे ओकेरा, रेणुका, सुंदर सागर, ठीक है, सस्तम कोटा। तो इसमें मिलान करने के लिए दिया है कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसमें देखेंगे ओकेरा की बात करें ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। वहीं सस्तम कोटा की बात करें तो ये केरला में स्थित है, जिसे क्वीन ऑफ लेक कहते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 2, 3, 4 सही। उसके बाद फिर देखेंगे तो पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज़ नॉट इन उत्तर प्रदेश। तो इसमें आप देखेंगे तो सुरेंसर मानसर जो है ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे ये स्थित है। अगर एक्सपेक्टेड की बात करें तो शेखा झील अलीगढ़ के बारे में ये पूछा जा सकता है PYQ। अब वहीं देखेंगे तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखेंगे तो UPSC से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है 1 लाइनर। तो इसको भी वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या समझा, रामसर साइट यूपी के बारे में समझा, और आप देखेंगे जो न्यूअर साइट है उनके बारे में समझा, ठीक है। और हमने ये भी समझा कि कैसे क्रिटिकल सेंटर फ्लाईओवर का काम करता है पटना से शेखा। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों ने इसमें समझी। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।